और दिल्ली क्यों जा रहा हूँ ये तो टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही जाएगा, बट मैं फिर भी बताता हूँ कैब में बैठ के, क्योंकि मेरा फ़्लाइट है 8:30 पे और मेरी कैब अभी जस्ट आ रही है। सो आगे की बात कैब में बैठ के करता है। सुबह के 5 बज रहे, इसीलिए बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है, पूरी तरीके से रोशनी आई नहीं है। तो मैं बता रहा था मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ। वैसे तो मैं रिमोट जॉब करता हूँ, वन ऑफ द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, बट ड्यू टू सम रीजंस आई विल हैव टू विजिट ऑफिस फॉर 3 to 4 days or 2-3 days, एटलीस्ट 2-3 days. So which is why I have to go to office, which is in Noida, which is why I am going to Delhi, and then I'll be having some other plans as well, which we will discuss later. Once I have the confirmation that I'll be doing all those things, I'll confirm you all. So देखते रहिए, बने रहिए वीडियो पे, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वो रही ससुर बाड़ी चले एक है ना 2 मिनट বেশি না যাবে না 2 মিনিটের মধ্যে বেরোতে হবে নালে আবার ফাইন। I have now arrived at the airport and the lightning has now gotten better. So मेरी फ़्लाइट है एयर इंडिया की, जा रहा हूँ चेक इन बैगेज देने, देखता हूँ कहाँ है। मेरा कोलकाता एयरपोर्ट में डिपार्चर पहली बार है, सो मेरे लिए भी नया है जितना आप लोग के लिए होगा ये। ऑल प्रोसेसेस डन। गाइस चेक इन बैग तो दे दिया, अब खुद का सिक्योरिटी चेक इन करवा लो। सिक्योरिटी चेक इन हो गया। मोदी जी ने मना किया है, वरना मैं पीछे का सारा सोना खरीद लेता, बट कोई बात नहीं। तो गाइस अपडेट ये है कि मैं 2 घंटे पहले ही बोर्डिंग गेट्स के सामने आ गया हूँ। टिपिकल मिडिल क्लास माइंड से। अब मैं 2 घंटे करूँ क्या, किसके साथ मस्ती करूँ या किसको जाके परेशान करूँ। वैसे तो कोई है नहीं, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा हूँ, बट बोरिंग है यार। पता नहीं क्यों मेरे को सूझा कि मैं 2 घंटे पहले आ जाऊँ यहाँ पे। गरीब की एक पहचान और भी होती है, वो एयरपोर्ट आते ही बोर्डिंग पास के साथ फ़ोटोज़ और स्नैप्स बनाना स्टार्ट कर देता है। और अब मैं भी वो गरीबों वाली हरकत करूँगा। चलो, बाय द वे हाउ इज़ माय न्यू लुक गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Although I have only 160 subscribers, but it's all right. Everyone starts small. और गाइस ना मेरे साथ ये होता है, जब मेरी अगले दिन कुछ भी मतलब या ट्रिप कह लो या बर्थडे कह लो या कुछ भी कह लो, कुछ भी हो, ठीक है, बिग डे और समथिंग डिफरेंट विच इज़ लाइक नॉट बोगस और नॉट लाइक एवरीडे थिंग, आई कैन नॉट स्लीप. So I wasn't able to sleep last night. I slept for almost around 1 hour and then I woke up and I thought that I shouldn't sleep more because then I'll miss my flight, because when I sleep I forget where I am, right? So इसीलिए I was not like, I slept very less and right now I'm very sleepy and I'm sleepy enough that I forgot to ask them for a complimentary upgrade and for a window seat, which they usually give to handsome people like me. So I don't know why this sleep caused me an aisle seat, which I have booked already. While selecting, I did select the aisle one, but I wanted a window seat because I haven't experienced that yet. But no worries, when I'll return from Delhi, I'll try and ask for a complimentary ticket for sure. I'm still waiting and charging my phone. चलो फाइनली बोर्डिंग तो होना स्टार्ट हुआ। डिपार्चर तो 8:30 पे है, सो 1 घंटे और लगेंगे इस फ्लाइट को डिपार्ट करने में।
weather is sexy, man. It's going to be our plane for the day. Bold. लंबे होना गाइस, बट इतने भी मत होना कि लेग स्पेस ही ना मिले, ठीक है। कृपया ध्यान दीजिए। बोर्डिंग हो गई गाइस, बैठ गया हूँ सीट में कंफर्टेबल। लास्ट है, इसके पीछे गेट है एंड देन थ्रू। मुझे तो विंडो सीट चाहिए था, बट कोई बेटर लग नेक्स्ट टाइम। लेग स्पेस भी सही है। आगे बढ़ सके। आप लोगों ने अगर मेरी लास्ट एयरपोर्ट वाली वीडियो देखी होगी, एयरप्लेन वाली, उसमें मैं कितना शाई था। आई वॉज इवन शाई टू रिकॉर्ड ऑन माई सीट, बट दिस टाइम आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। आई एम एलिमिनेटिंग स्टेज फियर राइट नाउ और एनीथिंग शाइनेस, कैमरा शाइनेस। सो आई एम ग्रोइंग। आई होप दिस गेट्स बेटर विद टाइम। वैसे तो मैं पहले बैठा हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी हल्की हल्की फट रही है। अब हम आपको सुरक्षा संबंधी ये आपकी सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल टिप को बगल में डालें और स्ट्रैप को खींचकर कसलें। बादलों के सीट पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन मास्क अपने आप प्लेन टेक ऑफ होने वाला और मुझे इतना ही जोरों की नींद आ रही है भाई, मैं क्या बताऊँ। बादलों के ऊपर फ्लाइट अब लैंड कर रही है। उतरते हैं। टर्ब्यूलेंस हो रहा है गाइस, देख रहे हो कैसे मिल रहा है। भाई साहब लैंड करते करते वापस उड़ गया ये प्लेन। अभी पूरा चलो गाइस फाइनली लैंड कर गए हैं कंप्लीटली। अभी बाहर निकलते हैं बैग वैग लेकर। लोगों ने कियोस्क मचा दिया है।
चलो भाई दिल्ली तो पहुंच गए आखिरकार। एक गो राउंड के बाद कुछ ज़्यादा ही थ्रिलिंग हो गया, बट सही है। ये था कोलकाता टू दिल्ली एयरपोर्ट तक का फ़्लाइट। अभी मैं बैगेज कलेक्ट करूँगा, उसके बाद हॉस्टल में जाके चेक इन करना है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ वो भी कवर करके ही एक बार मैं इस वीडियो को एंड करूँ। तो आप लोग बने रहिए। हॉस्टल भी एक बहुत अच्छा है, डॉर्म्स से रहते हैं, डॉर्म्स में आराम से रह सकते हो शेयरिंग में। तो वो भी अगर आप लोग नहीं जानते हो तो उसका भी ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। सो प्लीज़ बने रहो वीडियो पर। ये क्या इशारेबाजी हो रही है? हाँ, ये माय बैग इज कमिंग। तो भाई दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकल गया। बहुत गर्मी है यार, मई के महीने में नहीं आना चाहिए था, बट कोई ना, आना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वैसे तो मैं हॉस्टल आ गया हूँ, बट मुझे लॉगिन करना है, तो मैं अभी नीचे का ग्राउंड वाला दिखा नहीं पाया। मैं जाता हूँ डायरेक्ट रूम में, थोड़ी देर बाद पूरा दिखाऊँगा हॉस्टल के बारे में। ये रूम है। वैसे तो गाइस मैं हॉस्टल में चेक इन कर लिया हूँ, अभी कुछ दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मुझे काम करना था। मैं काम करने के बाद आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद कि कैसा क्या है यहाँ पे दिखने में, रहने में, एवरीथिंग एंड ऑल। एंड फाइनली आई केम डाउनस्टेयर्स। नाउ लेट मी शो यू गाइस अराउंड। ये है हॉस्टल की एंट्रेंस, ये है वेटिंग एरिया, देन उधर है रिसेप्शन, उसके पीछे कैफे, दिस इज प्ले एरिया and everything is so beautifully set. That's my laptop. So in house cafe है जहाँ पे फूड भी मिलता है। गाइस मैंने पराठा खाया है ना, बहुत टेस्टी था यार, क्वांटिटी भी सही थी। सिर्फ 125 रुपीज़ लगा। एक सिंगल पराठा लिया था मैंने और पेट भर गया मेरा, और टेस्टी भी था बहुत। गुड इवनिंग गाइस, 7:10 हो रहे हैं। मैं कोलकाता से हूँ और मुझे आदत है 6:30 पौने 7 तक अंधकार देखने की, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है। तो मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट है। मतलब मैं दिल्ली पहली बार ही आया हूँ अपने लाइफ में, बट मुझे आइडिया था कि आई थिंक इन सब जगहों पे थोड़ा लेट होता है, बट आज देख रहा हूँ सामने से भाई 7:10 हो रहे हैं, बट अभी तक अंधेरा नहीं हुआ। सो विच इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो मैंने सोचा बताऊँ आप सभी को। वाइज मैं बता रहा था ना, डॉर्म्स होते हैं हॉस्टल में। तो ऐसे डॉर्म्स होते हैं। मेरे को ये बेड मिला है, इस पे एक पिलो है। ये बहुत कॉम्फी, बहुत ज़्यादा कॉम्फी बेड। ये ब्लैंकेट, देन एक फ़ैन भी मिलता है, और वो लैंप लाइट है, ब्लैंकेट इस पे भी ओवरऑल। एंड ये लॉकर मिलता है जिसके कीज़ लगाने के बाद अपने बिलोंगिंग्स रख सकते हो सेफली।
वॉशरूम भी ऐसा है। लास्टली एक मिरर भी, ठीक है। एंड इफ़ यू चूज़ अ बालकनी देन यू विल गेट अ बालकनी एज वेल। बट अभी तो इतनी गर्मी है, मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ बालकनी, क्योंकि बाहर ऐसे मतलब इतना हीट है कि इट्स बेटर टू स्टे इनसाइड। सो मैं आज भर रहूँगा इस वाले बालकनी वाले में, मैं रुक रहा हूँ इस बालकनी वाले में, बट कल मैं चेंज करके बिना बालकनी वाले में जाऊँगा, जिसका प्राइस थोड़ा कम है कंपैरेटिवली इसके। तो और वैसे भी 2 दिन मुझे ऑफिस में रहना है, तो क्या मतलब बनता है बालकनी लेके, इसीलिए। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले में। बाय, टेक केयर।